लक्ष्मण को स्ट्राइक देते हुए इस मुकाबले में। उन्नीकृष्णन की अगर बात की जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी इन्होंने भी की इस प्रतियोगिता में। एक हैट्रिक चटकाया, 4 विकेट लिए उस ओवर में। इस बार देखिए सम्मान दिया इस गेंद को, देखिए वहां पर दोनों बल्लेबाज एक ही शोर पर, जहां पर रन नहीं हो सकता था, तालमेल में कमी। लक्ष्मण बिना खाता खोले पवेलियन की तरफ वापस, एक बड़ा झटका लगता हुआ देवी बावली क्रिकेटर्स पेडनेम की टीम को। बिल्कुल एक बड़ा मुकाबला मैदान पर जारी, क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो प्रवेश करेगी सीधे सेमीफाइनल्स में। लक्ष्मण के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज विनोद आए हैं कवरेज का साथ देने के लिए, और उन्नीकृष्णन एक खूबसूरत गेंदबाजी के मोर्चे पर। देखिए क्या खूबसूरत ये गेंद कदमों से टकराए। रेवन जब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक बिल्कुल संभल चुके थे, वहां पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक डॉट गेंद निकली मैदान पर। 6 ओवर का ये मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला, बिल्कुल दबाव में रहेंगे सभी खिलाड़ी। एक बड़ा मुकाबला। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद, उससे भी बेहतरीन शॉट अलोंग द कारपेट, जमीन को चूमते हुए गेंद निकल रही थी, लेकिन वहां पर बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या 2 पर पहुंचते हुए। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए उन्हें अपने टीम के लिए फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। विनोद निंबालकर पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच फिलहाल सामना करेंगे उन्नीकृष्णन का। इस बार उड़ाया कैच का मौका, बेहतरीन प्रयास वहां पर। बहुत ही आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है, वहां पर प्रयास जरूर किया था, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए बिल्कुल मना किया। नॉन स्ट्राइकिंग एंड बल्लेबाज बिल्कुल जोखिम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि एक विकेट जरूर चटका है रनआउट के रूप में। एक विकेट जरूर निकला है मैदान पर रनआउट के रूप में, लक्ष्मण के रूप में। फिर से एक बार उन्नीकृष्णन तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, एक लंबे रनअप के साथ सामने विनोद निंबालकर। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल देखिए वहां पर वाइड करा दिया अंपायर ने, ऑफ स्टंप के बाहर ही गेंद धुआं उड़ता हुआ मैदान पर। इस वाइड के चलते एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में, और स्कोर पहुंचता हुआ 5 रन स्कोर बोर्ड पर। कहीं ना कहीं एक धीमी शुरुआत देवी मावली क्रिकेटर्स पेडनेम के टीम के लिए। एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस बार भी अच्छी गेंद, इस बार भी कुछ बड़ा कर नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज अलोंग द कारपेट। गेंद को जब तक ड्राइव करते तब तक 1 ही रन प्राप्त किया। इसी के साथ खेल समाप्त पहली ओवर का। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अगले गेंदबाज आए हैं, कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी है, सतीश के कंधों पर पूरा दारोमदार सौंपा है। अपनी पहली टीम की दूसरी ओवर का दारोमदार उठाते हुए सतीश अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहला ओवर जो कि काफी कंजूसी भरा ओवर, केवल 6 रन उस ओवर में निकले। उन्नीकृष्णन काफी अच्छे गेंदबाज इस प्रतियोगिता में, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए सतीश फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार है, और सामने विनोद निंबालकर बड़े हिट लगाने की क्षमता जरूर रखते हैं ये खिलाड़ी, और उस कारनामे की जरूरत फिलहाल उनकी टीम को। क्या करेंगे दोनों ही अपनी टीम के लिए, ये देखना जरूरी।
फुल टच गेंद अल्टी पल्टी, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर रेवन। बिल्कुल अगर ये गेंद निकल जाती तो लगभग सीमारेखा पार निकल जाती, लेकिन अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन मैं कहूंगा, और इसी एफर्ट्स की जरूरत सभी खिलाड़ियों से, दोनों ही टीमों के, अगर इस मुकाबले को जीतना है। इस बार भी अल्टी पल्टी खेलना चाहते थे अपने फॉलो थ्रू में, जब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक वहां पर कोई रन नहीं बनेगा। एक डॉट गेंद, फिर से एक बार तैयार सतीश अपनी बॉलिंग मार्क पर। फुल टच गेंद जरूर थी, मारना चाहते थे इस गेंद को, जोर से बल्ला घुमाया था लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं, निचले हिस्से से लगा इस बल्ले के, कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद निकलते हुए मैदान पर सतीश लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए, उन्नी कृष्णन के बाद ये गेंदबाज बिल्कुल कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हुए। इस बार उड़ाया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर सिर्फ दर्शक बन के रह गए, गेंद निकल गई सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए गगनचुंबी षटकार। थैंक यू डीजे। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन, एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार सतीश तैयार, पिछली गेंद पर छक्का लगाया है गौरेश ने। इस बार लोअर फुल टच की गेंद काउ कॉर्नर पर, फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया और शायद एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन स्कोर बोर्ड पर। और फिलहाल विनोद निंबाळकर स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे सतीश की अगली गेंद का। अच्छी गेंद, अपने फॉलो थ्रू में इस कैच को पकड़ना चाहते थे, लेकिन देखिए निराश वहां पर, ये देखिए डायरेक्ट हिट कदमों से। देखना होगा, बिल्कुल थर्ड अंपायर को रिफर किया है। वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, बिल्कुल जब गेंद विकेट से टकराई थी तब उनका बल्ला हवा में लहरा रहा था, क्रीज से बाहर। बिल्कुल वहां पर गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, अपने फॉलो थ्रू में कैच छूटा था लेकिन फुटबॉल देखने को मिला, और जैसे विकेटों से टकराए बिल्कुल वहां पर अच्छा निर्णय। विनोद निंबाळकर, वापस जाना पड़ेगा उनको पवेलियन में। और अगले बल्लेबाज टीम के कप्तान 900 खुद बल्लेबाजी के लिए आए हैं, खुद दारोमदार उठाना चाहते हैं
इस टीम का एक बड़ा लक्ष्य सेट करने की कोशिश जरूर करेंगे अपने टीम के लिए। और गेंदबाजी में विशाल को बुलाया गया है गेंदबाजी के मोर्चे पर। अपना पहला टीम का तीसरा ओवर लेकर विशाल 2 ओवर में 14 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। विशाल की अगर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी इन्होंने भी करी है। कद हालांकि छोटा है लेकिन गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन करते हैं अपनी टीम के लिए। फिलहाल वो अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर। गौरेश फिलहाल सामना करेंगे विशाल की पहली गेंद का। विशाल तैयार एक छोटे रनअप के साथ अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद ये मैं कहूंगा। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, जोरदार बल्ला जरूर घुमाया था लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क में एक डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए विशाल फिलहाल फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। इस बार अलोंग द कारपेट ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर जब तक इस गेंद को फीड करते तब तक 1 रन पूरा करने का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे से बढ़ता हुआ 15 रन स्कोरबोर्ड पर। पिछले मुकाबले में हमने देखा थोड़ी सी धीमी शुरुआत रही थी लेकिन गौरेश नागवेकर की उस धुआंधार पारी ने एक बड़ा लक्ष्य जरूर सेट किया था। इस बार अच्छी गेंद, तेज करारी गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर रखी थी ये गेंद, विकेटों को छू के निकली विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। नवसू जो टीम के कप्तान है बिल्कुल जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, अपनी टीम के लिए बड़ी शॉट लगाना चाहते हैं लेकिन विशाल जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। इस बार भी ड्राइव जरूर किया है, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया और शायद 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम का। 16 रन जुट चुके हैं स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। क्या होगा इस अगली गेंद पर, ये टिकना मैदान पर जरूरी। विशाल फिलहाल अपनी अगली गेंद लेकर बॉलिंग मार्क पर तैयार। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, फील्डर वहां भी मौजूद। क्या खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन, देखिए बिल्कुल ड्राइव लगाई अपने टीम के लिए, 2 रन बचाए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मैं कहूंगा लेकिन फील्डिंग की अगर बात की जाए तो बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम की। इस 2 रन के साथ 18 रन स्कोरबोर्ड पर, 18 लॉस ऑफ 2। आखिरी गेंद इस ओवर की, अच्छी गेंद, सम्मान दिया, लॉन्ग द कारपेट ड्राइव किया। देखिए फिर से एक बार क्या बेहतरीन, आसिफ थे फील्डर वहां पर। खूबसूरत ओवर का समाप्ति वहां पर। खेल 3 ओवर का समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 19 रन स्कोरबोर्ड पर। अगली 3 ओवर का हाल सुनाने के लिए आमंत्रित करूंगा वॉइस ऑफ सिंधुदुर्ग सर जय भोसले। अब यहाँ से 3 ओवर में अगर 30-40 रन बना लेती है पेडनेम की टीम तो ये अच्छा मुकाबला होने की संभावना है। गौरेश सावल जैसा ही यहाँ पर खेलना चाहेंगे, पिछले में बल्लेबाजी हुई है उस तरह की बल्लेबाजी करना चाहेंगे। विनोद विल्सन गेंदबाजी पर, ओ अल्टी पल्टी वाला शॉट लगाने की कोशिश, जड़ में डाली हुई गेंद, टिप्पा गिरने के बाद निकली सीधी विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अभी भी इंतजार है बड़े शॉट का, अभी भी इंतजार। विनोद विल्सन फिर एक बार, और इस बार खेल दिया है, ओ बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। दूसरे रन के लिए निकल रहे हैं, आगे आ गए थे यहाँ पर, रन आउट का भी मौका था लेकिन विकेट कीपर के हाथों से गलती हो गई है। लगभग
900 ने 2 रन पूरे करे हैं यहाँ पर, लेकिन मिलेगा मात्र सिंगल। 1 रन खाते में, 1 रन के साथ टोटल 20 रन स्कोर बोर्ड पर। 900 ने वो रन पूरा कर दिया और अपने नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर आगे आकर वापस चले गए। एक बड़ा शॉट ठीक ठाक कर देगा टोटल को। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, ये अनुभव है, ये अनुभव के साथ तजुर्बेदार गेंदबाजी मैदान पर देखने को मिल रही है। शुरुआत धीमी हो चुकी थी पहले 3 ओवर में, शायद ऐसा लग रहा था कि आखिर के 2 ओवर में वो बड़े शॉट के लिए जरूर जाएंगे, एक साझेदारी बनाने की कोशिश कर रही है। दुर्भाग्य तरीके से आउट हो गए विनोद निंबालकर, दुर्भाग्य तरीके से आउट हो गए लक्ष्मण, और थोड़ा सा मैं कहूँगा रनों के ऊपर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल मिली है। नौ सौ स्ट्राइक पर सामना करेंगे विनोद विल्सन की अगली गेंद का। ओ इस बार दूर से खेलने की कोशिश, उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर, बल्ले के ऊपर हिस्से से लगी, निकली विकेट कीपर के हाथों में, और एक विकेट वापस निकलता हुआ कप्तान बैक टू द पेविलियन। बैटर मैदान के अंदर गौरीश ठाकुरकर, पिछले मैच में जो 4 छक्कों को वाली पारी उड़ाने के लिए शायद वो अनुमान लगाया जा रहा है उनके खेमे से। और विनोद विल्सन अगली गेंद लेकर गौरीश ठाकुरकर के लिए, और अच्छी गेंद, सेंसिबल बल्लेबाजी, लोअर फुल टॉस गेंद थी, टांगों के ऊपर हल्के हाथों से खेला, अपना खाता खोला यहाँ पर गौरीश नागवेकर ने, छोर बदला, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 21 रन स्कोर बोर्ड पर। लगभग बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर देखी जाए तो साई गणेश रॉयल्स की ओर से। ओ इस बार बल्ले को जरूर लगी थी, लेकिन एक गली में खिलाड़ी तैनात। ओवर समाप्त हो गया, अच्छा ओवर समाप्त, सिर्फ इस ओवर में 2 रन खर्च करे और 1 विकेट चटकाए। लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिले हैं विनोद विल्सन के, एक अनुभव वाली तजुर्बेदारी गेंदबाजी मैदान पर। अब 2 ओवरों का और खेल बाकी है, और टोटल की बात की जाए 21 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 12 गेंदों का खेल बाकी। अच्छी टीमों का ये मुकाबला आपको देखने को मिलता है, और ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है। कभी कभार अच्छी गेंदबाजी आपको जो कि छोटी टीमें रहते हैं उनके ओर से दिखाई देती है, लेकिन जो प्रोफेशनल टीमें हैं तो इस तरह से मुकाबले आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। गेंदबाजी में बदलाव, और गेंदबाजी के मोर्चे पर उन्नी कृष्णन खुद के कोटे का दूसरा ओवर,
ओ इस बार शायद बल्ले को लगी थी, आवाज तो यहां तक आ चुकी थी, कैच ड्रॉप हो गया विकेट कीपर शेरू द्वारा। वहां पर ये बड़ा विकेट हो सकता था, कहीं ये मैच को पलटा देने वाला ये कैच नहीं छूटा है। तेज गेंद थी, बल्ला जरूर घुमाया था, दूर थी, बल्ले को लगकर निकली थी गेंद, लेकिन ऐसे कैचेस आपको लेने चाहिए, ऐसे कैचेस हाथ में चिपक जाते हैं जरूर, लेकिन जीवनदान मिला है, कहीं जीवनदान आगे चलकर यहाँ पर महंगा पड़ सकता है सामने वाली टीम को। उन्नी कृष्णन अपने कोटे का दूसरा और टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर इस बार खेल दिया है जमीन के सहारे, फिर एक बार मिडॉन की दिशा में खिलाड़ी वहां पर आपको नजर आएंगे, फिर एक बार मिलेगा मात्र सिंगल, 1 रन। एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 23 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, खोदकर निकाली हुई गेंद गोली की रफ्तार से, क्या स्पेस है देखिए गेंदबाजी में, कितनी तेज गेंदबाजी करते हैं उन्नी कृष्णन। इनका ओवर, ये 2 ओवर काफी कमाल के हैं, पहला ओवर अच्छा डाला था, ये ओवर भी बहुत बढ़िया अब तक यहाँ पर बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। और थोड़ी सी अगर बात की जाए तो शबनम गिरी है जिसका असर भी दिखा देखने को मिल रहा है बल्लेबाजी पर। इस बार खेल दिया निश्चित रूप से खिलाड़ी वहां पर तैनात, गेंद थोड़े से रुके, 1 रन दूसरे के लिए पलटे, तेजी के साथ गोली के रफ्तार से भागे हैं यहाँ पर, और दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करते हुए 2 रन और खाते में जुड़े, 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 25 रन। तगड़ी टीमों के बीच में मुकाबला चल रहा है, जितने रन बनाए जाए उतने यहाँ पर मजा आ जाएगा इस मुकाबले में। अगर 45-50 का आंकड़ा छू लेती है पेनेम की टीम तो मुकाबले में जान आ जाएगी, रोमांचकता भरा मुकाबला इस प्रतियोगिता में ये बन सकता है आज के दिन में, आज के रात में। गौरी स्ट्राइक पर, ओ तेज रफ्तार वाली, बेस्ट वर्सेस बेस्ट गेंद गोली की रफ्तार से फिर एक बार चकाती हुई बिंदी गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। ये गेंदबाजी बार बार देखी जाएगी कल का, अगर यूट्यूब की बात की जाए, जो युवा गेंदबाजी करते टेनिस बॉल क्रिकेट में, अगर आप देख रहे हो तो इस गेंदबाजी को देखिए, ऐसे गेंदबाजी आपको करनी आनी चाहिए, तभी आप टेनिस बॉल क्रिकेट में महारत हासिल कर सकते हैं मैदान पर। उन्नी कृष्णन फिर एक बार फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद ऊपर उठी नहीं, ऐसे गेंद पर लगा अनुमान तो गौरीश लागवेकर बड़े शॉट खेल लेते हैं, लेकिन इस बार गेंद ऊपर उठी नहीं है, उसका असर भी नजर आ रहा है। ओवर समाप्त हो गया है, 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 26 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 26 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जो कि कैंटिंग चला रहा है, अगले साल उनकी दूसरी इनिंग शुरू होने वाली है ऐसा उनका कहना है, हमें तो पता नहीं है, उन्होंने ही कहा था, बालू है, अनिल उर्फ बालू। उनके चेहरे के ऊपर की मुस्कुराहट देखने में मजा आता है। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और आखिर के इन 6 गेंदों में वो पिछले मैच का शायद रिप्ले दिखाना पड़ेगा गौरीश नागवेकर को। आसिफ आए हैं आखिरी ओवर डालने के लिए, बेस्ट वर्सेस बेस्ट मुकाबला मैदान पर जारी है। आखिरी 6 गेंदे और इन 6 गेंदों में अगर 20-25 रन निकाले जाए तो शायद मुकाबला बन जाएगा मैदान पर, लेकिन पेरनियम टीम के पास भी तगड़ी गेंदबाजी है, जितने रन बनेंगे वो बनाने के लिए वास्को टीम को भी यहां पर झगड़ना पड़ेगा मैदान पर। आसिफ पूरी श्रृंखला में आज के इस रजनी में बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी है, आखिरी ओवर उनके लिए सौंपा गया है
सामने गौरेश टाकवेकर, इनके ऊपर निगाह होगी उनकी टीम की। ओ इस बार फुल टॉस गेंद हवा में जरूर, शॉट नहीं बन रहा है, प्रयास कर रहे गौरेश टाकवेकर, लेकिन गेंदबाजी का गति परिवर्तन, बीच बीच में मिश्रित गेंदबाजी, बीच में स्लोअर वन, बीच में यहाँ पर सटीक लाइन पुलर लेंथ की गेंदबाजी, और ये हमेशा देखने को मिलता है सीमेंट पिच के ऊपर। और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आई नहीं, वहां पर एक रन और खाते में जुड़ता हुआ, लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का आता हुआ हमारे, और एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 28 रन। अब नए बल्लेबाज मैदान पर प्रसाद नागवेकर जा चुके हैं। जो दो गेंदों का खेल अभी भी शेष है, और इन दो गेंदों में क्या वो बड़े शॉट आएंगे, क्या 40 तक पहुंच जाएगा टोटल, ये देखने वाली बात होगी। 32 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। आखिरी ओवर का खेल जारी, दो गेंदों का खेल बाकी है। क्या गेंदबाजी करी है इस श्री गणेश रॉयल्स वास्को टीम ने मैदान पर? टॉस जीतने के बाद हमने गेंदबाजी क्यों चुनी, शायद ये दर्शाते हुए, लेकिन उसका असर दोनों टीमों के लिए भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करनी है वास्को टीम को। ओ स्विंग एंड मिस यहाँ पर, और सैक्रिफाइस स्ट्राइक पर गौरीश सावड़ देसाई आ चुके हैं। ओपनिंग के लिए गए थे, लेकिन अभी तक मौजूद है। अनुमान जब जब ओपनिंग के लिए जाते हैं और आखिरी ओवर तक रहते हैं, तो स्कोर इतने तेजी की रफ्तार से मानो मंगला एक्सप्रेस दौड़ रही इस तरह से भागता है, लेकिन आज नहीं, इस रजनी में बल्ला नहीं चला इस मुकाबले में। अभी भी इस इनिंग की आखिरी गेंद का खेल बाकी है। 32 रन स्कोर बोर्ड पर, एक बड़ा शॉट आखिरी गेंद पर लग जाए तो ठीक ठाक नजर आएगा टोटल। सोहेल नॉट स्ट्राइक एंड पर जाएंगे। और इस बार खेला जरूर, गैप में गेंद है, वहां पर खिलाड़ी आए गेंद पर, डीप एक्स्ट्रा कवर, पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, रन आउट का खतरा। और देखने वाली बात होगी अंपायर की सहमति, अंपायर की उंगली खड़ी, एक रन और टोटल में, और एक रन के साथ टोटल जो कि पहुंचा 33 रन स्कोर बोर्ड पर। जीतने के लिए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में 34 रनों का लक्ष्य रखा है 36 गेंदों में। मुकाबला लो स्कोरिंग का जरूर है, लेकिन सामने वाली टीम की अगर बात की जाए तो देवी मावली क्रिकेटर्स पेंडियम की टीम के पास गेंदबाजी में भरपूर है। शायद एक आध दो विकेट जल्दी यहाँ पर मिल जाए, यहाँ तो बात बन सकती है, और आप चांस जो मिलेंगे वहां पर आपको वो कार्य करना पड़ेगा। जिस तरह से गेंदबाजी करी है सामने वाली टीम ने, वैसी कुछ गेंदबाजी आपको करनी पड़ेगी। देखना है क्या होगा आने वाले समय में। ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, फिर एक बार आमंत्रित करते दूसरे इनिंग में पहले 3 ओवरों के लिए वसीम खरगिस को। धन्यवाद।
और इस बार अच्छी गेंद थी, देखना होगा, अंपायर का इशारा वाइड करार दिया, नेक्स्ट स्टंप के बाहर ये गेंद। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में, इस रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 5 रनों पर। बिल्कुल अगर एक दो तीन विकेट अगर चटकाए तो इस मुकाबले में मजा आ सकता है, यही सोच रहेगी गौरीश की। खेला इस बार गैप में, खेला एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के पीछे, बेहतरीन फील्डिंग, एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, दूसरा भी शायद बड़ी आसानी से पूरा करेंगे। सात रन जुड़ गए स्कोरबोर्ड पर। बिल्कुल इसी तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत है, बड़ी शॉट की जरूरत नहीं है इस मुकाबले में। लो स्कोरिंग ये मुकाबला, इक्के दुक्के से भी इस मुकाबले को जीत सकती है साई गणेश रॉयल्स की टीम, इसलिए ओपनिंग में अपने साथ आसिफ चिंगनगुट्टी को लेकर आए हैं, रेवन को थोड़ा सा पीछे रखा है। लेकिन गौरीश भी कुछ कम नहीं, विकेट की चाहत रखते हुए। इस बार तेज करा रही है गेंद, बिल्कुल मिड ऑफ पर फील्डर जब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक कोई रन नहीं मिला, वहां पर एक डॉट गेंद निकली। स्कोर वही का वही, 7 रन स्कोर बोर्ड पर। फिर से एक बार गौरीश तैयार, बॉलिंग मार्क पर, सामने सैयद बद्दी। इस बार देखिए गति में परिवर्तन, जोरदार अपील और अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, एक बड़ा झटका साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम को। जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट चटकाते हुए पेडनेम एक्सप्रेस गौरीश नागवेकर। थैंक यू डीजे। रात के 2:15 बज रहे हैं और हमारे डीजे नागो अभी भी गीत सुनाते हुए, यहाँ पर डीजे की भूमिका निभाते हुए कमेंट्री बॉक्स में। गौरीश नागवेकर एक विकेट जरूर चटकाया, जिस विकेट की तलाश थी उनकी टीम को। और फिलहाल बल्लेबाजी के मोर्चे पर शेर बहादुर। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट मैन पर एक बेहतरीन कैच, चकमा खा गए शेर बहादुर। गौरीश नागवेकर जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो कारनामा करते हुए अपनी टीम के लिए पहली गेंद पर चलता किया शेर बहादुर को पवेलियन की तरफ वापस। बल्लेबाज रेवन आए हैं, कब तक पीछे रखेंगे इस बल्लेबाज को। हालांकि ओपनिंग करते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन थोड़ी से पीछे क्रमांक पे आए हैं अभी बल्लेबाजी के लिए। सेंसिबल बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उसी तरीके से बल्लेबाजी करना जरूरी। और फिलहाल गेंदबाजी में बदल होता हुआ गेंदबाजी के मोर्चे पर एक गेंद अभी भी शेष है पिछले ओवर की। पहली गेंद पर चौका लगा था, उसके बाद वाइड, उसके बाद एक डबल, उसके बाद एक बिंदी गेंद, और उसके बाद लगातार 2 विकेटें। अभी भी एक गेंद शेष इस ओवर की, पहली ओवर की। और इस आखिरी गेंद को लेकर गौरीश नागवेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। सामने रेवन, एक चालाक चतुर बल्लेबाज। क्या करते हैं रेवन घुंगरू के खिलाफ, ये देखना मैदान पर जरूरी।
इस बार तेज गति की एक गेंद, बिल्कुल कांटा बदला टप्पा पड़ने के बाद करीबी मामला हो सकता था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एक बिंदी गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति करते हुए गौरीश नागवेकर। कुणाल को आमंत्रित किया है गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना पहला टीम का दूसरा ओवर करने के लिए। अभी भी खेल बाकी 30 गेंदों का, 30 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम को। आसान तो लग रहा है लेकिन आसान होगा नहीं। बिल्कुल हल्के हाथों से ड्राइव किया इस गेंद पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर तेजी के साथ गेंद पे आते, थोड़ी सी बेस फील्डिंग वहां पर। देखिए वहां पर जहां पर एक ही रन होना चाहिए था वहां पर 2 और रन खर्च कर बैठे। कुल मिलाकर 3 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 3 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन डबल फिगर पर स्कोरबोर्ड पर। हालांकि लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है, फील्डिंग पे थोड़ी सी जोर देनी होगी सभी फील्डरों को। गरीबी में आटा गीला। कुणाल फिर से एक बार अपनी बॉलिंग मार्क पर। इस बार बल्ले का किनारा लगा था, फिर से एक बार गलती की। विकेट कीपर के पास मौका था इस कैच को अंजाम देने का। एक लाजवाब बल्लेबाज का विकेट मिल सकता था रेवन के रूप में, लेकिन भाग्यशाली रहे वहां पर रेवन। खूबसूरत गेंदबाजी अब तक गौरीश और कुणाल की। इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एक डॉट गेंद निकली मैदान पर। बिल्कुल इसी तरीके से गेंदबाजी करनी होगी पेन्नेम की टीम को अगर इसको जीतना है, और वही करते हुए फिलहाल तो बिल्कुल रोके रखा है, बिल्कुल दबाव में डाल के रखा है। हालांकि लक्ष्य बड़ा नहीं है, बड़ा शॉट खेलना जरूर चाहते थे रेवन, लेकिन खामोश रखा है अब तक रेवन को। फिर से एक बार कुणाल तैयार। इस बार भी किनारा लगकर गेंद निकल गई। शॉट टर्नमैन पर फील्ड जब तक करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ धीरे से 11 रन स्कोरबोर्ड पर। आसिफ सिंगरगुट्टी फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे कुणाल की अगली गेंद का। इस बार अल्टीपट्टी गेंद ऊंची जरूर गई है, कैच का मौका, एक बेहतरीन कैच गली पर। एक और विकेट का पतन साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम को लगता हुआ एक और बड़ा झटका। आसिफ सिंगरगुट्टी बैक टू पवेलियन। काठी की टक्कर यहाँ पर दोनों ही टीमों के बीच। दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए तो टॉप टीम्स म्युनिसिपैलिटी की आमने सामने। इस बार देखिए सफल होकर फिर से एक बार खेलना चाहते थे, तेज करा दिए गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। फिर से एक बार डॉट गेंद, खेल समाप्त 2 ओवर का और स्कोर 11 रन स्कोरबोर्ड पर। काफी अच्छा मुकाबला ये। हालांकि लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है, लेकिन गेंदबाजी की बात की जाए अगर पेन्नेम की टीम की, तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इनकी टीम ने किया है इस प्रतियोगिता में, और इस क्वार्टर फाइनल्स में भी वही करने की कोशिश, क्योंकि जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी सीधा प्रवेश करेगी इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल्स में। दोनों ही टीमों की कोशिश रहेगी इस मुकाबले को
जीतने की दोनों ही बेहतरीन टीम है, लेकिन जीतेगी सिर्फ एक टीम। कौन बनाएगी जगह इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल्स में, ये देखना मैदान पर जरूरी। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर से एक बार गौरेश नागवेकर, पेडनेम एक्सप्रेस। गौरेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने रेवन। हो इस बार देखिए चालाक चतुर ये बल्लेबाज, केवल दिशा दी, गति का इस्तेमाल किया, गेंद को भेजा थर्ड मैन बाउंड्री पर। 4 रनों के लिए रेवन के बल्ले से निकलता हुआ एक खूबसूरत स्ट्रोक। रन बन चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। अब मात्र 19 रनों की आवश्यकता साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बल्लेबाज का कैच जरूर छूटा था, उस जीवनदान का फायदा जरूर उठा रहे हैं अपनी टीम के लिए। काफी चतुर बल्लेबाज, जानते हैं किस तरीके से बल्लेबाजी करना है इनके खिलाफ। थोड़ा सा समय जरूर लेंगे, काफी काटी की टक्कर इस मुकाबले, कड़ा मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला। बिल्कुल समय लेंगे गौरेश नागवेकर अगली गेंद लेकर, फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार बेहतरीन गेंद, खूबसूरत गेंद, डॉट गेंद, बिल्कुल खामोश रखा इस बार रेवन को। गौरेश नागवेकर तैयार फिर से एक बार, एक लंबे रनअप के साथ अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार हल्का तो सिगेर को ड्राइव किया, कवर पर बाउंड्री पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद निकल गई इसी बार पार। 4 रन के लिए खूबसूरत शॉट, रेवन के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका। एक विकेट की तलाश अब भी रहेगी पेडनेम की टीम को। साई गणेश रॉयल्स की टीम 15 रन दूर जीत से। क्या सोच रहे हैं गौरेश नागवेकर, क्या सोच रहे हैं रेवन, ये देखना जरूरी। अगली गेंद पर केवल 15 रनों की आवश्यकता, लेकिन ये 15 रन बनाने क्या इतना आसान होगा, ये देखना जरूरी फिलहाल मैदान पर। इस बार अच्छी गेंद, तेज करा रही है गेंद, ये देखिए रनआउट के रूप में एक विकेट निकलता हुआ। बिल्कुल सिंगल चुराना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर तेजी के साथ आए, गेंद को कलेक्ट किया और वापस जाना पड़ेगा रेवन को पवेलियन की तरफ। क्या ये मैच में ट्विस्ट है, क्या ये टर्निंग पॉइंट है इस मैच का, ये देखना जरूरी मैदान पर। अभी भी 15 रन दूर साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम जीत से। अगले बल्लेबाज सतीश आए हैं बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे गौरेश नागवेकर का। गौरेश नागवेकर तैयार अपनी बॉलिंग मार्क पर, सामने सतीश। 19 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 15 रन दूर साई गणेश रॉयल्स की टीम। कौन होगा इस मुकाबले में कामयाब, कौन जीतेगा ये मुकाबला, ये देखना मैदान पर जरूरी। फिलहाल गौरेश नागवेकर एक और विकेट की तलाश में अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। देखिए सम्मान दिया था इस गेंद पर, टप्पा पड़ने के बाद काटा जरूर बदला, ये देखिए वहां पर गलत दिशा में थ्रो, कोई बैकअप नहीं हो रहा था। एक रन मिलेगा जरूर लेग बाइस के रूप में। इस एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन स्कोर बोर्ड पर।
शंकर सामना करेंगे इस बार गौरेश का। 14 रनों की आवश्यकता। इस बार देखिए खूबसूरत गेंद हल्के हाथों से ड्राइव किया, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर जब तक गेंद पे आते गेंद को उठाते, थोड़ा सा फंबल, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन स्कोरबोर्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। क्या खूबसूरत ये मुकाबला, लग नहीं रहा था ये मुकाबला ऐसे होगा। लो स्कोरिंग ये मुकाबला, लेकिन बिल्कुल रोक के रखा है वहां पर साई गणेश रॉयल्स की वास्को के बल्लेबाजों को। अगले बल्लेबाज आसिफ जमादार आए हैं बल्लेबाजी के लिए शंकर का साथ देने के लिए। पिछले गेंद पर क्या बेहतरीन कैच पकड़ा था वहां पर कुणाल ने, हमारे 12th मैन विघ्नेश बताते हुए। काफी छोटे खिलाड़ी ये विघ्नेश, और एक छोटे खिलाड़ी सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स की तरफ से डीजे की भूमिका निभाते हुए श्रेयस उर्फ नागो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़े हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर लक्ष्मण फिर से एक बार अपनी अगली गेंद लेकर बॉलिंग मार्ग पर तैयार। सामने आसिफ, अच्छी गेंद लोअर फुटर्स की गेंद ड्राइव किया इस गेंद पर घुंघरू तेजी के साथ, थोड़ा सा फंबल लेकिन खुद को संभाला। केवल एक रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन स्कोरबोर्ड पर। लक्ष्मण तैयार फिर से एक बार पूरी तरह से इस मुकाबले में जान डालते हुए। इस बार उड़ाया, परफेक्ट कनेक्शन, गेंद निकल गई सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए गगनचुंबी षटकार।
के साथ बिल्कुल इस मुकाबले को एक तरफा बना दिया वहां पर शंकर ने। अब केवल 5 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार भी देखिए विकेट कीपर द्वारा ये गलती, ये दूसरा कैच इस मैच पे जिन्होंने छोड़ा, वहां पर शंकर को मिला एक और जीवनदान। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी। 12 गेंदों में 5 रनों की जरूरत साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम को। प्रसाद आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। क्या होगा इस मुकाबले में? 12 गेंदे 5 रनों का समीकरण। साई गणेश रॉयल का पलड़ा भारी। प्रसाद थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट जरूर कर रहे हैं। आसिफ जमादार स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे प्रसाद के अगली गेंद का। इस बार खूबसूरत शॉट, वहां पर घुटना टेक तमाशा थे, गेंद निकल गई सीमा रेखा पर। 4 रन के लिए इस चौके के साथ इस मुकाबले को टाई करते हुए साई गणेश रॉयल्स की टीम बिल्कुल एक तरफा बना दिया इस मुकाबले को इस शॉट के साथ। कहीं ना कहीं कुछ रन बनाने चाहिए थे देवी बावली क्रिकेटर्स को अगर इस मैच को जीतना है, लेकिन ये 34 रन 6 ओवर में डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। कैच का मौका है, लेकिन देखिए वहां पर इसी के साथ इस मुकाबले को जीतते हुए साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम और प्रवेश करने वाली ये चौथी टीम रहेगी इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में। वेल प्लेड साई गणेश रॉयल्स वास्को, कांग्रेचुलेशंस एंड हार्ड लक टू देवी बावली क्रिकेट स्पेड नेम